यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद को नरेंद्र मोदी की तरफ से जो झप्पी और झूले का तोहफा मिला, उस पर भारतीय और पाकिस्तानी मीडिया में ऐसे खबरें और तबसरे दिखाए गए जैसे ये खबर किसी स्पीड डेट की कहानी हो। लेकिन किसी ने यह बताने की कोशिश नहीं की कि इस गेम के तार कहां कहां जुड़े हैं और रकीब के दिल पर क्या गुजरी। प्राइम मिनिस्टर मोदी से बगलगीर होने के लिए मोहम्मद बिन जायद ने कहां कहां कांटेक्ट किया और क्या तैयारियां की, और उनका पड़ोसी खामोश क्यों है। चलिए इस वीडियो में इसी पर एक नज़र डालते हैं और सारी बातें पूरे रेफरेंस के साथ। भारत और यूएई में इस पर जो मीडिया ने दिखाया वो सब आपने देखा। सऊदी अरब के करीब तमाम अखबारात इस पर मुकम्मल तौर पर खामोश रहे, जबकि आजकल सऊदी अरब और यूएई एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। यमन हो या सूडान, लीबिया हो या सीरिया, हर जगह दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के खिलाफ तलवार खींच रखी है। और ऐसे में जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप कर ली और उसमें तुर्की भी शामिल होने के लिए तैयार है, उसके मुकाबले में भारत के साथ उससे मिलते जुलते यूएई के अलायंस की खबर पर सऊदी मीडिया में मुकम्मल खामोशी ये साबित करती है कि मोहम्मद बिन जायद के भारत दौरे के पीछे कितनी परतें हैं। मोहम्मद बिन जायद के करीब 2 घंटे के भारत के दौरे के बारे में लंदन के एक ऑनलाइन अखबार रायुल यौम ने, जो मशहूर जर्नलिस्ट अब्दुल बारी अल अतवान की वजह से जाना जाता है, अपनी स्पेशल रिपोर्ट में लिखा। यूं महसूस होता है कि यूएई का हालिया राब्ता भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ एक मुख्तसर मगर निहायत मीनिंगफुल दौरे के जरिए हुआ। ऐसा दौरा जिसने खासतौर पर वाशिंगटन के डिसीजन मेकिंग सर्कल्स की नजरें अपनी तरफ खींच ली। ये दौरा यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद ने किया और उसके फौरन बाद इलाके में दबाव की एक लहर सी उठती नजर आई। बैकग्राउंड में सऊदी अरब और यूएई के दरमियान महज इख्तिलाफ नहीं बल्कि एक रियल एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट कार फरमा है, जो अब सेंसिटिव और वोलेटाइल इलाकों तक जा चुका है। इसलिए अब डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस कॉन्फ्लिक्ट के रिदम को काबू में रखने की कोशिश कर रही है। हालांकि दूर से उसने सऊदी एक्सिस की हिमायत भी की है। इस अखबार ने लिखा है कि वाशिंगटन में मौजूद अमेरिकी डिप्लोमेटिक सर्कल्स के मुताबिक यमन में सऊदी अरब के साथ खुले कॉन्फ्लिक्ट के बाद और सूडान में मिस्र और सऊदी अरब के साथ किसी इसी तरह के टकराव के साफ इशारों के नतीजे में यूएई लीडरशिप ने एशिया में अमेरिका के सबसे बड़े पार्टनर भारत की तरफ कदम बढ़ाया है। खास बात यह है कि रायुल ने यह भी लिखा है कि यूएई ने अमेरिका को पहले ही आगाह कर दिया था कि वो मौजूदा बैलेंस में दोबारा उलटफेर करना चाहता है। खासतौर पर सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तय पाने वाली एक मिलिट्री डिफेंस एग्रीमेंट की वजह से कॉन्फिडेंस में जो कमी आई है, उसकी वजह से ये एग्रीमेंट बिलाखिर एयर डिफेंस इक्विपमेंट और पाकिस्तान मेड फाइटर जेट्स की सप्लाई के शक्ल में सामने आया। इस अखबार के मुताबिक ये सप्लाई खासतौर पर सूडानी हुकूमत के लिए थी। इसने सूडान के अंदर जारी कॉन्फ्लिक्ट के बैलेंस ऑफ पावर को मुतासर किया और बल्कि एक तरफ पलड़ा ज़्यादा भारी हो गया, जो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के खिलाफ जाता है, जिसका यूएई सपोर्टर है। इस अखबार के मुताबिक इसलिए यूएई ने एक पैरेलल मिलिट्री एग्रीमेंट की तरफ कदम बढ़ाया और सऊदी अरब के अलाई पाकिस्तान के मुकाबले भारत को चुना। लेकिन इस अखबार के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर मोदी इस पर रिलक्टेंस का शिकार दिखाई देते हैं। अमेरिकी सोर्सेस के हवाले से इस अखबार ने लिखा है कि मोदी को स्ट्रेटेजिक डिफेंस मिलिट्री कोऑपरेशन के नाम से एक बहुत अट्रैक्टिव फाइनेंशियल ऑफर मिली है, लेकिन इन सब के बावजूद अमेरिका यूएई की इस छलांग पर मुतमईन नजर नहीं आता, बल्कि बाज अमेरिकी डिप्लोमेटिक सर्कल्स में ये इंप्रेशन जड़ पकड़ रहा है कि अबू धाबी दरअसल इंडिया के साथ मिलिट्री अलायंस खरीदना चाहता है और यूएई अमेरिका को उस पर तैयार करने की कोशिश कर रहा है कि वो इस अलायंस पर कोई ऑब्जेक्शन न करे। ये अलायंस अभी तक एक पॉसिबिलिटी है जिसे अभी तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। ये दरअसल कार्ड्स को असर नौ
शफल करने की कोशिश मालूम होता है। ये कोशिश दरअसल रेड सी और यमन में यूएई और इसराइल एक्सिस को पेश आने वाली फेलियर का नेचुरल रिएक्शन भी समझी जा रही है। आगे चलकर सोमालिया और सूडान में क्या सीन बनता है, इस पर भी नजरें जमी है। खासतौर पर इसके बाद कि मिस्र ने खुलकर इन इंस्टीट्यूशंस की सपोर्ट का ऐलान किया है जिन्हें वो सूडानी लेजिटिमेसी करार देता है और जिसे वो सूडानी मिस्री नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा समझता है। अभी तक ये क्लियर नहीं हो सका है कि यूएई ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो डील पेश की है उसकी तहें क्या हैं। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी का फाइनल स्टैंड भी साफ नहीं है। जो रिपोर्ट्स अब तक निकल कर आई हैं उसके मुताबिक उन्होंने सिर्फ इतना वादा किया है कि वो डिटेल्स का जायजा लेंगे, किसी ठोस कमिटमेंट के बगैर। रायूरियों के मुताबिक इस खामोशी में एक इशारा जरूर छुपा है। इंडिया शायद इस मामले में पहले वाशिंगटन से कंसल्टेशन चाहता है। यूं शतरंज की बिसात बीत चुकी है, मोहरे अपनी जगहों पर हैं और डिसाइसिव स्टेप के लिए सबकी नजरें एक ही संप में हैं, ग्रीन सिग्नल। ये सब कुछ ऐसे माहौल में हो रहा है जब सऊदी अरब और यूएई के दरमियान टेंशन बहुत बढ़ चुकी है। सऊदी अरब में सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, बाइकॉट टूरिज्म ऑफ यूएई और यूएई सपोर्ट्स टेररिज्म, यानी ये सरकारी झगड़ा सड़कों पर आ चुका है। सड़कों पर उस शक्ल में न सही, लेकिन ये सोशल मीडिया ट्रेंड बताता है कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है या क्या चलाया जा रहा है। आमतौर पर कहा जा रहा है कि अगर भारत और यूएई के दरमियान इस तरह की पार्टनरशिप तय पा जाती है तो उसमें इसराइल भी शामिल हो सकता है। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने मोहम्मद बिन जायद के भारत दौरे की खबर को काफ़ी परमानेंटली छापा और उसमें I2U2 का भी जिक्र किया, जो इंडिया, इसराइल, यूएई और यूएस का एक प्लेटफॉर्म है। और इसी वजह से यरूशलेम पोस्ट ने सबसे ऊपर इन 4 लोगों के नेशनल फ्लैग्स की फोटो साथ छापी। द यरूशलेम पोस्ट ने इस मुआहिदे की तारीफ की और लिखा कि इंडिया और यूएई इस इकोनॉमिक कॉरिडोर इनिशिएटिव के 2 बुनियादी पिलर्स हैं जो मिडिल ईस्ट को यूरोप से जोड़ता है। इस इसराइली अखबार के मुताबिक दोनों मुल्कों के इसराइल के साथ दोस्ताना और करीबी ताल्लुकात हैं, जहां तेल अवीव और नई दिल्ली को स्ट्रेटेजिक पार्टनर माना जाता है। इस अखबार के ख्याल में यूएई इंडिया ताल्लुकात में मजीद मजबूती के असरात डायरेक्ट और पॉजिटिव अंदाज में इसराइल तक पहुंचेंगे। सऊदी अरब में सोशल मीडिया पर इसे हुनूद और ज़ायनिस्ट अलायंस की एक कड़ी बताया जा रहा है और यूएई का ये इंटेंट मजाक बना हुआ है। मोहम्मद बिन जायद के भारत दौरे पर सऊदी अखबारात और वहाँ के टीवी चैनल पर कमेंट आए या ना आए, लेकिन इन दिनों सऊदी सरकारी टीवी चैनलों पर यूएई के खिलाफ कंटेंट भरा पड़ा है और प्राइवेट नहीं बल्कि सऊदी अरब के सरकारी चैनल इसी तरह का कंटेंट दिखा रहे हैं। आप चैनल पेज पर जाकर सऊदी यूएई फॉल्ट लाइंस पर हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। कमेंट में बताएं आप इस बारे में क्या सोचते हैं। रेडियो देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम।